पीडीएफ प्रोवाइड किया था, सॉल्व किया? नहीं सॉल्व किए तो बहुत बढ़िया किए तुम लोग, बहुत अच्छे स्टूडेंट, एकदम बिल्कुल बता दिए कि हम लोग सब प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल वही वाले स्टूडेंट। ठीक है, अब ना होना, ठीक है, पढ़ाई करो चुपचाप, ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत नहीं है कि कहीं पहुंच जाना। चलो हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कल सॉल्व किया था, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो था, अब नहीं करोगे तो हमें कराना ही पड़ेगा, करते हैं एक एक करके, ठीक है ना। देखो सेकेंड में क्या बोला है, एक शादीशुदा जोड़े का फोटो दिखाते हुए, दूसरा कर रहे हैं हम लोग। बी ने कहा कि इसमें जो सज्जन है वो उसके पिता के पिता थे, ठीक है। बी ने कहा, किसने कहा? बी ने कहा। तो बी बोल रहा है कि जो सज्जन है वे उसके पिता, तो बी के पिता के पिता, एक शादीशुदा जोड़े का फोटो दिखाते हुए बी ने कहा कि इसमें जो सज्जन है वे उसके पिता के पिता थे, ठीक है। और ए ने कहा कि इसमें जो स्त्री है इसमें जो स्त्री है वह उसकी मां थी। ठीक है, तो ए बी से कैसे संबंधित है? ए बी से कैसे संबंधित है? ए बी से कैसे संबंधित है? सी ऑप्शन है। ए बी के पिता की बहन है, ठीक है। सही आंसर होगा, मां नहीं होगा भाई, बात मां कैसे हो जाएगा? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक शादीशुदा जोड़े का फोटो दिखाते हुए बी ने कहा कि इसमें जो सज्जन है, बी कह रहा है, ठीक है, बी कह रहा है, क्या कह रहा है? इसमें जो सज्जन है वे उसके पिता, मतलब बी के पिता, तो बी का पिता ये हो गया, वो उसके पिता के पिता थे ये, तो यही वो सज्जन है, मतलब यही वो सज्जन है, ये रहे सज्जन, ठीक है, यही वो सज्जन है। और ए ने कहा कि इस फोटो में जो स्त्री है, अब देखो आपको अगर समझना है तो शादीशुदा जोड़ा है, तो यानी कि पत्नी है उसकी जोड़े में, मतलब फोटो में पत्नी है उसकी, तो शादीशुदा जोड़ा को, तो ए क्या कह रहा है कि इसमें जो स्त्री है, ये जो स्त्री है वह उसकी मां थी, तो मां थी, तो इसका मतलब कि ए कह रहा है कि उसकी मां थी, तो ये भाई बहन हो गए ना, फिर ये भाई बहन हो गए, तो बी का पिता ये हो गया और इसकी बहन ये हो गई, सही आंसर है सी, ठीक है। मतलब बी का अगर पूछता, ए ए बी के पिता की बहन है, हाँ बुआ हो गई, एक प्रकार से बुआ, लेकिन बुआ ऑप्शन में नहीं है ना, वो तो डायरेक्ट लिख दिया ना उन्होंने। चल थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में क्या है। एक्स ने वाई से कहा, एक्स ने वाई से कहा कि तुम्हारी मां के ससुर, एक्स ने वाई से कहा,
तो तुम्हारी माँ के ससुर मतलब वाई के ससुर, तो वाई के ससुर, तो वाई के ससुर होने के लिए पहले क्या होना पड़ेगा? तुम्हारी माँ के ससुर मतलब इनकी माँ हो गई ये, ठीक है, माँ हो गई ये, और इनका ससुर कोई होगा, तो इनका ससुर होने का मतलब कि पहले इनका पति होगा, ठीक है, तो ये व्यक्ति ससुर हो जाएगा इनका, और ये इसका कौन हो जाएगा? पिता हो जाएगा। देखो, एक्स ने वाई से कहा कि तुम्हारी माँ के ससुर, तो वाई की माँ ये हो गई और वाई की माँ के ससुर ये हो गए इनकी पत्नी, इनकी पत्नी, ठीक है। मेरे पिता की सास है, एक्स कह रहा है ये, ठीक है। अब देखो आप लोग सीट निकाले हो कि नहीं? तुम लोग गड़बड़ करते हो यार, क्योंकि अब हम अलग से बताएंगे तभी हो पाएगा ना ये, हमको ऐसे बताना पड़ेगा इसे। यहां पर अपना व्हाट्सएप वगैरह में चेक करो, फिर हम क्या करें, वहां पर कितना समझाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, देखो एक्स ने वाई से, पढ़ लोगे आप लोग क्वेश्चन की नहीं? फिर कैसे सॉल्व करें बताओ डीपीपी? वहीं शीट पर सॉल्व करें? तो अब आपको कुछ तो सामने रखना चाहिए था, नहीं तो अब सीट पर कितना करेंगे हम भाई, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। सीट पर कैसे सॉल्व होगा, चलो करते हैं, अगर समझ जाओगे तो ठीक है। इसका डायग्राम बनेगा y, ये बनेगा प्लस ये, और ये है ससुर, ये इसकी पत्नी है, ये इसकी सास है, भाई बहन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डायग्राम है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डायग्राम नोट करिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डायग्राम नोट करिए। अब आपको बताना है कि एक्स और वाई एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो एक्स और वाई कैसे संबंधित हैं? देखो, एक्स के बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में, और वाई कैसे संबंधित है। तो एक्स का आंसर क्या होगा? ये होगा, एक्स जो है वाई के पिता की बहन, वाई का पिता ये हो गया, ये पिता हो गया, वाई के पिता की बहन का बच्चा है, ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4, डायग्राम हम बना देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, आप लोग अपना सॉल्व किए होंगे अगर तो हो जाएगा। एच ने डब्ल्यू से कहा, एच ने डब्ल्यू से कहा कि तुम मेरे पति की बहन की मां के पति के दामाद हो। एच और डब्ल्यू एक दूसरे से किस तरह संबंधित हैं? ठीक है, एच और डब्ल्यू एक दूसरे से कैसे संबंधित है? एच, देखो जहां प्लस लगा दिए वो पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एच ने डब्ल्यू से कहा कि तुम मेरे पति, तो ये फीमेल हो गई एच, मेरे पति की बहन, इसकी बहन हो गई,
मेरे पति की बहन की माँ के पति के दामाद हो, तो इसका मतलब इसकी एक बेटी होगी और बेटी का एक पति होगा, वो हो जाएगा दामाद इसका। ये दामाद हो गया, ठीक है। और यही डब्लू है। तो ये दोनों आपस में कौन हो गए? बहन हो गई। ये डायग्राम बनेगा। अब आप देख लो पूछा क्या है। स्टूडेंट ऐसा करते हैं, क्योंकि ये इस तरह से दिख नहीं रहा, हम डायग्राम बना देते हैं आपका सारा, फिर अपना अपना चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, शीट पर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर शीट पे बहुत दिक्कत आएगी आपको। आप अपना चेक कर लेना, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है करने का। अब हम करें क्या इसमें, ठीक है। तो डीपीपी में आपका पहला क्वेश्चन का हम डायग्राम बना दे रहे हैं। सी ठीक है, डी से किस तरह संबंधित है? डी सी की बहन है। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि वहां पर आपको क्लियर दिखेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने आपको बना ही दिया। बी है ये बहन होगी, ठीक है। ये कौन है? इसके पिता है, और ये इसके पिता है। ये पत्नी है, इसकी माँ हो गई, बहन है। ए बी के पिता की बहन है। ए बी के पिता की बहन है। ये इसका ससुर है, ये सास है, बहन है, ये पिता है, ये माँ है। तो x का मतलब क्या होगा? x y के पिता की बहन का बच्चा है। h प्लस दिस 0, इसकी माँ है दिस,
W। WH के पति की बहन, WH के एक गड़बड़ है इसमें डायग्राम में। H ने W से कहा, H ने W से कहा कि तुम मेरे पति, H ने W से कहा कि तुम मेरे पति, तो इसका पति ये हो गया, मेरे पति की बहन की माँ के पति के दामाद हो, तो फिर ये इसी की शादी हो गई ना, दामाद है ना। इसी का वो यही W। H ने W से कहा, H ने W से कहा कि तुम मेरे पति, तो H ने W से कहा कि तुम जो हो मेरे पति, मतलब H के पति, तो H का पति ये हो गया, की बहन ये हो गई, इसकी माँ ये हो गई ऊपर, इसका पति ये हो गया, और इसका दामाद है ये, तो इसका दामाद है, मतलब ये इसका दामाद है, तो ये इसकी बेटी ही तो है, तो बेटी का पति ही तो होगा दामाद, तो मतलब यही होगा आंसर। तो W जो है वो H के पति की बहन का पति है, का पति ये होगा। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका E को एक फोटो दिखाते हुए श्रीमान X ने कहा कि इस फोटो में जो स्त्री है उसके पति पत्नी की माँ है। ठीक है, तो कौन बोल रहा है? X ने कहा इस फोटो में जो स्त्री है वह उसके पति, तो X बोल रहा है उसके पत्नी की माँ है, पत्नी की माँ है, तो यही वो स्त्री है। E ने कहा कि वह स्त्री उसकी पत्नी की माँ है, मतलब इसकी माँ की माँ है वो। ठीक है, वो स्त्री उसकी पत्नी, मतलब E पति है, E मतलब पति है। ठीक है, यदि फोटो में जो स्त्री उसकी केवल एक ही पुत्री है, तो E X से किस तरह संबंधित है? E X से किस तरह संबंधित है? E X से किस तरह संबंधित है? तो ये बेटी है इसकी, ये बेटी है, तो ये हो गया दामाद। E X का दामाद होगा, E X का दामाद होगा। 5वां किसी को डाउट में था? पांचवा किसी को डाउट में था? तो 5वां आप देख लो सॉल्यूशन क्या है। तो 5वां कंप्लीट हो गया। कैसे? X ने बोला था ना कि फोटो में जो स्त्री है वह उसके पति पत्नी की है। अच्छा, आप लोग बताओ क्या करें इसको? इस तरह से तो हमें सही लग नहीं रहा पढ़ाते। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना मतलब डीपीपी बेकार में हम लोग टाइम ही वो करेंगे। अनम्यूट करो जरा सभी। ये बताओ जी सर, या तो हम डीपीपी का सलूशन तुम लोग को प्रोवाइड कर दें जी सर, और क्लास में हम लोग ऐसा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा सर। बोलो पर भी तो सही है सर, समझ में आ रहा है। यही सर बताएं सर, काय उड़ावत रे सर डीपीपी पर समझ में आ रहा है। इस तरह जो सॉल्व कर रहे हैं ये सही है?
नो सर। सर नहीं सर, नहीं सही है सर। हाँ सर, अगला चैप्टर स्टार्ट करिए। सर टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है है ना। सर। सोल्यूशन आप सोल्यूशन का पीडीएफ सेंड कर दीजिए सर। यस सर, मतलब सोल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए। हम मेहनत करें, जो पीडीएफ है उसका सोल्यूशन बनाए, पूरा आंसर सॉल्व करके तुम लोग को पीडीएफ पीडीएफ सेंड भेज कर दे, है ना। दीजिए। तुम लोग ये चाह रहे हो ना। पीडीएफ बनवाइए तो ही रहेगा। अगला टॉपिक पढ़ाइए, जिसको प्रॉब्लम होगा पूछेगा। सेंड करिए, कर लेंगे खुद से ना। अगला टॉपिक पढ़ाइए सर, जिसको प्रॉब्लम होगा पूछेगा। हाँ हाँ वो चीज है। यस सर, हाँ अगला सर, चैप्टर नहीं, ऑफलाइन में खुलेगा तब पूछेगा। चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, समझ रहे हो। जी चैप्टर यस पढ़ते हैं, सर, ज्यादा बेटर रहेगा। टॉपिक पढ़ते हैं। यस सर। क्योंकि इस तरह देखो, हम क्या 4-5 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हमें एक चीज समझ में आ रहा है, क्वेश्चन तो सामने है नहीं आपके, ठीक है। यस सर। पीडीएफ आप रखे नहीं हो। सर क्वेश्चन लगा दीजिए ना इस पर। नहीं यार, बहुत टाइम वेस्ट होगा ऐसे तो। सर नए टॉपिक स्टार्ट कीजिए। सर अगला चैप्टर पढ़ाइए। अगला चैप्टर स्टार्ट करिए पढ़ाइए सर, अगला इसको। चैप्टर। अगला जी सर, चैप्टर अगला पढ़ाइए। चैप्टर पढ़ाइए और डीपीपी देते रहिएगा सर। हाँ, डीपीपी Yes, देते sir. रहे, सॉल्व करते रहिए आप। जी कोई डाउट अगर आएगा तो उसको मार्क Yes, कर sir. लेना, ऑफलाइन जी, जैसे ही sir. खुलेगा वो डिस्कस कर लेंगे। जी सर यस जी। सर। यस सर। ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं सर। सर उसके का ये मतलब बता ऑनलाइन दीजिए। चल रहा है। देखो, कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास टाइम मतलब बचता रहेगा ना, तो हम सोल्यूशन बना देंगे तुम्हारा। तब देखो, वादा नहीं करते, क्योंकि टाइम पर है, बहुत समय लगेगा। तो अगर टाइम मिलता रहेगा तो हम सोल्यूशन तुम लोग का तैयार करते रहेंगे। क्लियर है। सर उसके का मतलब बता दीजिए सर, समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा। सर उसके का मतलब, मेरे का तो समझ में आ रहा है सर, जब उसके कह दे रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है। जब उसके कह दे रहा है तो वो जिसके लिए बात कर रहा है उसके लिए आ रहा है, दूसरे के लिए, दूसरे के लिए जिसकी। यस सर। उसका मतलब हिज मदर या हर मदर। तो सर वो क्वेश्चन सर मतलब सर उल्टा हो जा रहा है फिर। उल्टा उल्टा कुछ नहीं हो जा रहा है, उसका मतलब दूसरे के लिए बात हो रही है। सर अगर क्वेश्चन सर इंग्लिश में होता ना तो ज्यादा सर क्लियर आता है। वर्ड अभी इंग्लिश में दे दिए होते, ढेर हो जाते सब। कहते सर सर अगर इंग्लिश समझ में ना आ रही है। सर जैसे क्वेश्चन है वैसे ठीक है। रहने दीजिए सर, काम तुम चला लोगों रहे खत्म। हैं। नहीं तुम सर, खत्म। हिंदी में ठीक है सर, हिंदी में ही अच्छा है। सर जी हिंदी में ठीक शुरू है। किए थे तभी हमने कहा था इंग्लिश में, तो 90% सर। लोगों ने कहा सर हिंदी में। सर यही सर जी हिंदी ठीक है। इंग्लिश में क्लियर हिंदी होता ठीक है सर, हिंदी ठीक है। सर जी हम लोग हिंदी मीडियम वाले, हम लोग हिंदी में काम चला रहे हैं। हिंदी ठीक है, रहने दीजिए। अरे सर वो एक दो बहाना बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे, डीपीपी हम आपको सेंड कर दे रहे हैं, माता की जय। जो समझो हमारी भारत बात। माता की जय। ओ भारत माता की जय, जय हिंद, ठीक है। धन्यवाद। तो नहीं, ढंग से बोलना है। तो हम लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे, डीपीपी का आपको सेंड कर देंगे, करिएगा। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको आप मेंशन कर लीजिए, फिर ऑफलाइन जैसे ही खुलेगा 10-15 दिन बाद खुलेगा ही खुलेगा। चुनाव बस खत्म होने तो, चुनाव के बाद वो खुल ही जाना है, पहला फेज जैसे ही सर चुनाव ओके। होगा। ठीक है। मार्च के बाद खुलेगा सर। सर चुनाव तो काफी दिन है। तो हम लोग चैप्टर डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस तरह से बहुत दिक्कत हो गया, कोई बात- कोर्स भी बहुत कोई लेंथी बात हो गया। है सर, आगे बढ़ाइए सर। ऑफ कर रहे यस हैं, सर, टाइम बहुत वेस्ट होगा सर। ऐसा नहीं कि पूरा स्किप। ऑफ ऑफ हो गया, ऑफ। बस जान लिए तुम्हारी राय, ठीक है, समझ गया। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा आप लोग को हम क्वेश्चन क्लास में ही कराएंगे, बाकी आप डीपीपी अपना सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको हम सॉल्व करा दें, ठीक है। बस ये है पॉइंट। चलो, तो इसको रहने देते हैं, अपना डीपी सॉल्व करिए, मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी रीजनिंग में। सेकेंड टॉपिक हमारा है, पहला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। सेकेंड है हमारा डायरेक्शन, दिशा। देखो क्लास में ही हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा देंगे आपको, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी में करा देंगे। डायरेक्शन की बात करते हैं। देखिए डायरेक्शन में कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं।
निम्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1, जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो। टाइप 2, दिशा परिवर्तन। टाइप 3, एंगल परिवर्तन। टाइप 4, जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात न हो। टाइप 5, शैडो क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 पॉइंट का हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, डायरेक्शन में हम लोग 5 टाइप डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1, जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात होती है। दूसरा होता है दिशा परिवर्तन, तीसरा होता है एंगल परिवर्तन, चौथा होता है जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात ना हो, और पांचवा होता है शैडो क्वेश्चन, छाया से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टाइप की बात करेंगे, तो उससे पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। देखो, हम लोग इस तरफ लेकर चलेंगे ईस्ट, हम इधर ईस्ट मानेंगे। ऊपर जो मानेंगे वो नॉर्थ, इधर जो मानेंगे वो वेस्ट, और नीचे मानेंगे साउथ। तो पहला हम लोग फिक्स कर लेंगे डायरेक्शन सभी की, और यही डायरेक्शन हर बार हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन होती है वो कहलाती है साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन होती है उसे कहते हैं साउथ वेस्ट, और इधर जो डायरेक्शन होती है उसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये समझिए। और अगर हम लोग कहें कि इन दोनों के बीच एंगल कितना है, तो 45 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 45 डिग्री। ये कितना है, 45 डिग्री। लेकिन अगर हम बात करें ये टोटल एंगल की, तो कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, ये कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल में कोई दिक्कत नहीं है, ये हर किसी को आता होगा किसके बीच कितना है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें नॉर्थ और साउथ ईस्ट के बीच का एंगल कितना है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाने पर नॉर्थ और साउथ ईस्ट के बीच एंगल कितना है क्लॉकवाइज जाने पर। क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई दिक्कत है? क्लॉकवाइज हमारा इधर होगा, ये ऐसे होगा क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा। क्लॉकवाइज ऐसे होगा, ठीक है ना, इस तरफ से क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज ऐसे, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे। देखिए आंसर है 135। इसमें भी कई लोग आंसर गलत दिए हैं।
आप लोग को एंगल भी नहीं पता चल रहा। देखो नॉर्थ ये है और साउथ ईस्ट ये है, तो नॉर्थ से ये एंगल बताना है, ये एंगल, यहां से ये एंगल बताना। समझ आ रही है बात? ये बता, तो 90 तो यहीं तक हो गया, 45 ये हो गया, 90 + 45 40। ठीक है, चलो आप बताइए नॉर्थ और साउथ वेस्ट क्लॉकवाइज ही बताना है, जल्दी बताओ। नॉर्थ और साउथ वेस्ट के बीच का एंगल है, क्या करें हम आप लोग का। एक कह रहा है 315 डिग्री है। तुम लोग सही में मैथ के ही स्टूडेंट रहे हो ना? क्लॉकवाइज बताना है तुम्हारा। कौन है ये 215 315? देखिए जरा नाम तो देखें, ये इतने बड़े गधे हमारी क्लास में कैसे हो सकते हैं? 215 आकांक्षा, अग्रहरी 220, प्राज्वल 135, अग्रहरी 315, नजम अली 45। ये तुम लोग खत्म आदमी, हम क्या पढ़ाएं तुम लोग को यार। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। हमने ये एंगल पूछा है, ये एंगल। अरे यहां से यहां तक 180 हो गया, ये एंगल 180 हो गया, इतना ही तो बचा, यही तो बचा 45 डिग्री। दो 225। क्लॉकवाइज बताना है तो इधर से जाना है, हमने कहा भी था क्लॉकवाइज। देखो अगर आप लोग डायरेक्शन करना है तो बायां दायां सीखना होगा और एंगल सीखना होगा, बस डायरेक्शन खत्म हो जाएगा। बायां दायां आना चाहिए, ठीक है ना। हमने कहा बायां घूमना है, मतलब 90 डिग्री का टर्न। दायां घूमना है मतलब 90 डिग्री का टर्न। जैसे हम इधर जा रहे हैं, का दाएं टर्न, ये मतलब समझने की कोशिश करो। हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं ये, और हमने कहा कि हमें दाहिना टर्न लेना है, तो इसका दाहिना टर्न ये होगा, 90 डिग्री घूम जाओ, दाहिना टर्न। बहुत आसान है, जिस तरफ आप फेस किए हुए हो उसके दाहिने हाथ, अगर दायां बोलता है तो दाहिने हाथ की तरफ घूम जाओ, बायां बोलता है तो बाएं घूम जाओ, बस सिंपल। अपने चेहरे की तरफ जिधर भी जाना है, हमने कहा आप इधर जा रहे हो उत्तर की तरफ, हमने आपसे कहा दाएं घूमना है, दाएं घूम जाओ।
एरो का जो हेड है वो फेस दिखाएगा, एरो का जो हेड है ये फेस दिखाएगा, ये फेस है, मतलब आप इधर जा रहे हो तो एरो का हेड फेस दिखाएगा। हमने आपसे कहा दाएं मुड़ जाओ, दाहिना अब इसका नीचे होगा। हमने आपसे कहा बाएं मुड़ जाओ, बायां ये होगा। बात समझ में आ रही है? जिधर फेस है उधर रखो और अपने बाएं हाथ पे बायां, दाहिने पे दाहिना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी हम क्वेश्चन करते हैं, वहां से हम लोग को चीजें समझ में आएगी। टाइप 1, जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो। एक आदमी नॉर्थ की ओर 60 मीटर चलने के बाद दाहिने मुड़कर 40 मीटर चलता है। इसके बाद दाहिने मुड़कर 60 मीटर चलता है और फिर अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब वह किस डायरेक्शन में है? ठीक है, अब वह किस डायरेक्शन में है? तो एक आदमी नॉर्थ की ओर जा रहा है, यह आदमी नॉर्थ की तरफ जा रहा है। यहां से हम चलना शुरू करते हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। कितना गया? 60 मीटर प्रारंभिक स्थान। दाहिने मुड़ा, ये दाहिने मुड़ गया, कितना चला? 40 मीटर। इसके बाद फिर दाहिने मुड़ गया और 60 मीटर चला। इसके बाद बायां मुड़ा, 10 मीटर चला। तो किधर जा रहा है? ये ईस्ट में जा रहा है। प्रारंभिक स्थान से दूरी 40 + 10 50 मीटर। ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ये सबका आंसर आ गया होगा, बहुत आसान था, ठीक है ना? नोट हो गया? आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, अस्पताल रूबी के घर के पूर्व की ओर 12 किलोमीटर पर है। उसका स्कूल अस्पताल के दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर पर है। रूबी के घर और स्कूल के बीच की कम से कम दूरी कम दूरी क्या है? फटाफट आंसर बताइए। 13 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर है, 13 बिल्कुल सही है। अस्पताल रूबी के घर के पूर्व की ओर है, तो रूबी का घर मान लेते हैं, ये रूबी का घर यहां मान लेते हैं, और इसके पूर्व डायरेक्शन में 12 किलोमीटर पर है अस्पताल। उसका स्कूल अस्पताल के दक्षिण की ओर है, ये स्कूल है उसका, 5 किलोमीटर।
तो सबसे कम दूरी ये होगी, ए बी सी। थर्टीन किलोमीटर। सबने आंसर दे दिया ये, ठीक है। ये इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं, हो गया। सोनू अपने घर से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। साठ मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़ता है एवं बाएं मुड़ने से पहले अस्सी मीटर चलता है। फिर वह 30 मीटर चलकर अपने स्कूल पहुंचता है। उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूरी पर, वह किस दिशा में है? दो सौ दस गलत आंसर है। 210 गलत आंसर है। वेस्ट में है गलत आंसर। अंडरवुड में आएगा, अंडरवुड में आएगा आंसर। और वेस्ट भी नहीं आएगा, अंडरवुड में आएगा, वेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। कुछ और आएगा आंसर। नॉर्थ वेस्ट, हाँ डायरेक्शन तो सही है, नॉर्थ वेस्ट। अच्छा डिस्टेंस बताओ, जिनका रोहित का आया है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट तो करेक्ट है, लेकिन 10√53 बिंदु ने बताया। सही है बिंदु, एकदम करेक्ट आंसर। 10√53 नॉर्थ वेस्ट, ये एकदम सही आंसर है। सोनू अपने घर से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। देखो, सोनू अपने घर से दक्षिण की ओर चलता है। ये सोनू का घर है, दक्षिण की ओर चला। साठ मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ गया और 40 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़ता है एवं बाएं मुड़ने से पहले 80 मीटर चलता है। मतलब ये 80 मीटर चला। फिर वह 30 मीटर चल के अपने स्कूल पहुंचता है। इसका मतलब इसके बाद वो 30 मीटर चलते हैं। तो उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूरी पे है, ये बताना है।
ए बी इक्वल टू अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये बताना। तो AB इक्वल टू हो जाएगा ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 60 है, ठीक है, ऊपर है 20, ठीक है। ये हो गया, डिस्टेंस आ गई, 40 ऊपर हो गया ये, और 30 हो गया ये, यहां से 40 और 30 70। तो अब AC हमारा आ गया, AC हमारा कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर, और B और C का स्क्वायर हो जाएगा 30 प्लस 40 यानी 70 का स्क्वायर, अंडर रूट 400 प्लस 4900 5300 10 रूट 53, ठीक है। और ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट। कैसे पता चला, देखो ध्यान से, ये घर है उसका, इस तरफ क्या होगा, नॉर्थ होगा, इस तरफ क्या होगा, वेस्ट होगा, तो बीच में क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो घर से अगर इधर जाना है तो नॉर्थ वेस्ट ही होगा। कंप्लीट, चलो, तो ये चीज समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पैटर्न का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, PQ के पश्चिम दिशा में 15 मीटर पर है, RQ के दक्षिण में 13 मीटर पर है, एवं S के पूर्व में 5 मीटर पर है। T S के उत्तर में 20 मीटर पर है, TU के पूर्व में 10 मीटर पर है। तो आपको बताना है योग P के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है। R P के संदर्भ में किस दिशा में है, हमको ये बताना है। आंसर नहीं आया किसी का, यूपी के नॉर्थ में है रौनक। पी क्यू के पश्चिम दिशा में ना,
आर क्यू के दक्षिण में है। एवं एस के पूर्व में 5 मीटर पर। एस के पूर्व में 5 मीटर पर है। टी एस के उत्तर में 20 मीटर पर है। टी एस के उत्तर में टी एस के उत्तर में 20 मीटर पर है। और टी यू के पूर्व में 10 मीटर पर है। ये डायग्राम बनेगा, करेक्ट डायग्राम ये बनेगा, ठीक है। तो यूपी के संदर्भ में किस दिशा में है, यू के बारे में बताना है। यूपी के संदर्भ में किस दिशा में है, तो आप खुद देख लो। यूपी के संदर्भ में यू के बारे में बताना है, नॉर्थ में है। आर पी के संदर्भ में, आर पी के संदर्भ में किस दिशा में, ये साउथ ईस्ट, ये होगा साउथ ईस्ट। कैसे, क्योंकि पी ये है, देखो पी ये है, तो अब ये जो है वो ईस्ट है, ये जो है ये साउथ है, आर इधर है, ऐसे चलो तो साउथ ईस्ट के अंदर होगा। इसका मतलब हमें ऐसे चलना है तो हम साउथ ईस्ट जा रहे हैं। तो दोनों आंसर हो गया, नॉर्थ और साउथ ईस्ट, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है ना। अच्छा, दिक्कत क्या हो सकती है स्टूडेंट, जिनको प्रॉब्लम अगर आई होगी ना पढ़ने में, उनको ये वाले में दिक्कत आती है। देखो दूसरे वाले में, जिनका डायग्राम अगर गड़बड़ हुआ होगा तो सेकंड वाले में गड़बड़ हुआ होगा। जैसे आर क्यू के दक्षिण में है, आर क्यू के दक्षिण में है 13 मीटर पर, एवं एस के पूर्व में। तो एस के पूर्व में कौन, आर बताया था, एवं किसके लिए आता है, इसके, तो आर के पूर्व में है वो। तो आर जो है वो एस के पूर्व में, तो एस पश्चिम में हुआ, तभी तो आर पूर्व में होगा जब ये एस पश्चिम। चलिए, तो ये ध्यान रखना है। तो पहले टाइप में हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें केवल हमें ये देखना था जनरली डायरेक्शन वगैरह कि प्रारंभिक दिशा ज्ञात थी हमें, स्टार्टिंग दिशा, और फिर हमसे अंतिम दिशा पूछी जा रही थी कि वो किस दिशा में जा रहा है या कितनी दूरी है, ये चीजें। आज के लिए इतना ही कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग टाइप 2 वाले की बात करेंगे, बहुत इजी है टाइप 2। बुक वगैरह ले लिया आप लोगों ने, नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। एसएससी का सब ठीक है, चाहे आप एक झा की आती है वो ले लो, चाहे एसएससी की आती है प्रैक्टिस बुक वो ले लो, कोई है ना, आरएस अग्रवाल ले सकते हो, किरण की ले लो, कोई भी एक ले लो जो है, कोई भी एक बुक अपना नोट कर लो। तो यहां से आपका ये डायरेक्शन से चालू हुआ है, ठीक है। चलो कल हम लोग बात करेंगे टाइप 2 में। तो टाइप 1 कंप्लीट होता है। रूम से बाहर जा नहीं पा रहे, डर लगता है। अरे तो गलत एक्टिविटी में मत पड़ो भाई, कोई तुमको पकड़ के थोड़ो मारेगा, है ना। अगर जब तक तुम किसी गलत एक्टिविटी में नहीं होगे तो कुछ नहीं होगा, आराम से जाओ सब।